Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। बीपीएससी 69 का मेंस का पेपर जो है दिसंबर या जनवरी में होगा, लेकिन मेंस के आंसर राइटिंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। ये बीपीएससी की कॉपी है जो स्टूडेंट ने लिखा था। बीपीएससी ने इसको मेंस की कॉपी को चेक किया है और ये कॉपी जो है आरटीआई के थ्रू निकाली गई है और बीपीएससी ने इस कॉपी को भेजा है। जिस स्टूडेंट की कॉपी थी उस स्टूडेंट ने जब आंसर लिखा और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने उस कमी को जानने की कोशिश किया कि क्या कमी रह गई हमारे आंसर राइटिंग में जिस कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये कॉपी बीपीएससी द्वारा भेजी गई है। इस कॉपी में बहुत सारी कमियां देखी गई। बाद में उस स्टूडेंट को लगा कि नहीं, वो कमियों के कारण ही हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो कमी आप ना करें, वो कमी से आप अपनी उन कमियों को आप दूर करें। इसीलिए यह कॉपी दिखाने का मेरा प्रयास है, क्योंकि आंसर राइटिंग हमें शुरू करना है और हमारे चैनल द्वारा आंसर राइटिंग कराई जाएगी। तो आंसर राइटिंग से पहले हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि यहाँ हम गलती ना करें आंसर राइटिंग में, नहीं तो फिर हमारे नंबर कम आएंगे। और पीटी के बाद मेंस अगर देने के बाद नंबर कम आते हैं, फेल होते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए हमें उन कमियों को दूर करना है और हमारे चैनल द्वारा इसका आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी और 70 बीपीएससी की तैयारी भी हम शुरू करने जा रहे हैं। उसकी भी आपको लगातार क्लास प्रोवाइड होती रहेगी। लेकिन हमें पहले ये जान लेना है कि स्टूडेंट ने क्या क्या गलतियां की हैं इसमें, जिस कारण से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ बीपीएससी में। और वो कॉपी जब बीपीएससी ने भेजा तो उन कमियों को देखना जरूरी है और आने वाली जो बच्चे जो मेंस पेपर देने जा रहे हैं या भविष्य में देंगे, उनको इन कमियों से बचना होगा। क्योंकि अधिकांश हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बहुत सारी कमियां बच्चे करते हैं। उन्हीं कमियों को हमें देखना है। ठीक है, हम लोग देख के कमी को जानेंगे और उनके बारे में बताऊंगा। आपको वो कमी नहीं करनी है, उन कमियों से आपको बचना है। और बहुत सारे बच्चों में कॉमन है कमियां, उन कमियों को हमें जानना है। ठीक है, जब आंसर राइटिंग किया जाता है तो अधिकांश हिंदी मीडियम के बच्चों में एक कमी सबसे पहले दिखी है, मात्रात्मक गलती की। आप यहाँ देखिए, ये बीपीएससी के एग्जामिनर ने जो कॉपी चेक कर रहा, जो जिसने कॉपी चेक किया है, उसने जो है यहाँ देखिए जो शब्द गलत थे वहाँ पर जो है उसने जो है घेरा कर दिया है कि ये शब्द गलत हैं। और इसका मतलब है कि पहली जो कमी होती है वो मात्रात्मक गलती की होती है, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों में। आप ये देखिए, जो शब्द गलत था उन शब्द को उसने जो है एग्जामिनर ने गोला कर दिया है। तो ये गलती कॉमन गलती है बच्चों में और ये गलती हो जाती है। और लेकिन इसका जो नुकसान उठाना पड़ता है, जो कॉपी चेक होती है मेंस में। बहुत सारे बच्चे हैं जो मात्रात्मक गलती कर देते हैं, वो गलती हमें यहाँ नहीं करनी है। आप देख सकते हैं, पहली कमी तो ये है कि यहाँ पर एक एक बिंदी, एक एक मात्रात्मक गलती को उसने जो है गोला कर दिया है। तो बच्चे, जिस स्टूडेंट की कॉपी है, उसको लगा कि नहीं, ये गलतियों के कारण ही हमारे नंबर कम आए हैं, इस कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पहला काम है कि हमें गलती नहीं करनी है, मात्रात्मक गलती नहीं करनी है जब आंसर राइटिंग लिखना है तब। क्योंकि ये सब चीज़ें ना कोई बताता है, ना हम कभी ध्यान देते हैं। और जब हम फेल हो जाते हैं तब हमें लगता है कि हम क्या कमी रह गई, कैसे रह गया। तो यही सब कमियां अगर हम पहले से जानते रहेंगे तो गलती भविष्य में नहीं होगी। पहला कमी तो ये है। दूसरा, आप यहाँ देखिए, सारे जहाँ जहाँ मात्रात्मक गलती थी सबको गोला कर दिया है बीपीएससी जिसने कॉपी चेक किया है एग्जामिनर ने। तो इसका मतलब है कि हमें ये गलती भविष्य में नहीं करनी है। जितने बच्चे मेंस दिन को देना है, आप गलती मत करिएगा, पहला। दूसरी गलती ये होती है, कॉपी को साफ सुथरा रखा जाता है। आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एक शब्द दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर कोई शब्द लिखा गया, जैसे ये शब्द लिखा गया और गलती से ये शब्द गलत हो गया, तो लिखने के बाद अगर गलत होता है तो एक बार कट किया जाता है ऐसे। अगर आप बार बार कट करते हैं तो आप कॉपी को गंदा कर रहे हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। एग्जामिनर जो है कॉपी को साफ सुथरा देखना चाहता है। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर जैसे 3-4 बार नहीं करना है। अगर एक बार कोई शब्द गलत हो जाता है तो आप सिंपल सा ऐसे काट दीजिए, बस एक बार। लेकिन यहाँ बच्चे कई बार कर देते हैं, इस वजह से देखिए आप यहाँ पर तो कॉपी साफ सुथरा नहीं रहती है। तो जब आप कॉपी में साफ सुथरापन नहीं दिखाएंगे तो प्रशासन बनने के बाद, अधिकारी बनने के बाद आप क्या काम करेंगे? आप भी वहाँ भी गंदा काम करेंगे, वहाँ भी गंदगी फैलाते रहेंगे। ये देखिए, तो ये चीज़ हमें समझना होगा कि हमें कभी भी कॉपी को गंदा नहीं करना है, एक बार से कट कर देना है, बार बार कट नहीं करना है। ठीक है। तीसरा, ये 2 कमियां हो गई। तीसरी कमी इसकी यह है कि इसमें जब कोई भी आंसर लिखा जाए तो डायग्राम का वो यूज किया जाए। डायग्राम के यूज करने से और मैप के यूज करने से
कॉपी में निखार आता है और उससे एग्जामिनर नंबर ज़्यादा देता है। जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने लिखा कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं और चुनौतियों को एक डायग्राम के माध्यम से बता दिया। तो इससे क्या होता है, आपको लिखना आसान हो गया चीज़ें, और एग्जामिनर को चेक करना आसान हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ है, चुनौतियाँ ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो चुनौतियाँ ऐसे लिखते हैं, जब हम पैराग्राफ में चुनौतियाँ लिखते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं तो बातें रिपीट होती हैं बार बार, और जब बातें रिपीट होती हैं क्योंकि एग्जामिनर एक एक लाइन चेक करता है। अगर एक एक लाइन नहीं चेक करता एग्जामिनर तो ये गलती खोजा कैसे उसने, ये गलती खोजता नहीं और ऐसे वो निकल जाता और कॉपी चेक कर देता। तो इसका मतलब है कि वो एक एक लाइन को चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर ये चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ देखिए भूमि गलत लिखा है, तो अगर वो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ता तो ये गलत शब्द कैसे उसको पता चलता। अब यहाँ 18 नंबर मिला है, हो सकता है कि उसको यहाँ पर 25 नंबर मिल सकता था या 22 नंबर मिल सकता था, तो नंबर कम हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने एक छवि बना ली कि हम गलती कर रहे हैं, हमारा स्पेलिंग गलत है। आप अधिकारी बनोगे तो आप भी वहाँ वही गलती करोगे, तो आपने वो छवि आपने दे दिया किसको, एग्जामिनर को, इसीलिए नंबर कम आ जाते हैं। तो हमें इन गलतियों से बचना है। जैसे इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर इन्होंने डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम अस्पष्ट बनाना है, जैसे एग्जामिनर प्रभावित हो जाए और आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाए, ये काम हमें करना है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आर्टिकल के साथ देखो यहाँ 2 जगह पे आर्टिकल इन्होंने लिखा, लेकिन हर जगह आर्टिकल नहीं लिखा। तो ये भी एग्जामिनर के मन में आया होगा कि केवल इस बच्चे को 2 ही आर्टिकल पता है और आर्टिकल नहीं पता है। लेकिन डायग्राम जो इसने बनाया एक अच्छी पहल किया, लेकिन कई चीज़ों में गड़बड़ी कर दिया। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आ जाए चंपारण सत्याग्रह से आ जाए या जनजातीय विद्रोह से अगर क्वेश्चन आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, हमें एक मैप बनाना होता है। जैसे हम भारत का एक मैप बना देंगे या फिर हम बिहार का मैप बना दें। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि बिहार में संथाल विद्रोह के क्षेत्र बताओ, तो अगर हम मैप और डायग्राम का यूज करते हैं तो नंबर खूब मिलता है। अभी पहले मैप बना दिया हमने और संथाल विद्रोह का क्षेत्र ये था, तो हम संथाल विद्रोह का क्षेत्र दिखा देंगे। चंपारण विद्रोह कहाँ हुआ था, सत्याग्रह, ये क्षेत्र दिखा देंगे। अगर पूछा जाए कि बिहार में जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन करें, तो हम पहले मैप बना करके उसको बताएंगे कि बिहार का ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, कौन कौन नदियां हैं, उन नदियों को हम दर्शा देंगे। तब एग्जामिनर खुश हो जाता है और नंबर ज़्यादा देता है। अगर वहीं पर क्वेश्चन आ जाए बिहार में उद्योगों से, तो सबसे पहले मैप बनाओ ऐसे, और बिहार में कौन कौन से उद्योग कहाँ हैं उनको आप मैप पे ऐसे दिखा करके और कुछ कुछ शहरों के नाम लिख करके और उनको बाहर करके ऐसे और तब लिख दीजिए, तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो आपने एग्जामिनर को कई मैसेज दिया कि आपको ज्योग्राफी भी आती है, आपको जो है हिस्ट्री भी आती है, आपको करंट अफेयर भी आता है, और इस तरह से आप जो है आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपने बीपीएससी को ये मैसेज दे दिया। डायग्राम का यूज खूब कीजिए, ये सब मैं तरीका बताऊंगा आप लोगों को। ये पूरा मैं कैसे आंसर लिखा जाता है, कैसे हमें प्रभावित करना है, आंसर लिखने की कला यही होती है। और जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, कोई कॉपी चेक करने वाला होता है, बार बार आपको टोकने वाला होता है, तब आपकी कॉपी निखर करके बाहर आती है और आपकी सारी गलतियाँ खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे डायग्राम का यूज करना है, मैप का यूज करना है, मैप कहाँ डाल सकते हैं और आंसर कितना प्रभावित लिखना है, और गलती नहीं करनी है, और मात्रात्मक गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे आपका नंबर ज़्यादा मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए पहली बार में ही, बार बार आपको मेंस लिखने की जरूरत ना पड़े। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ लेना, मैं इसका जवाब आपको दूंगा। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा। और आप जो है आंसर राइटिंग करेंगे और हमें क्वेश्चन आंसर लिख करके भेजेंगे, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लिखने का तरीका बताऊंगा और कॉपी चेक करके आपकी गलती भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके कॉपी में निखार आए और आपकी गलतियां समाप्त होती चली जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हम लोग जो है आगे आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे हम। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो है आपका जो सतत तैयारी चलती रहे। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ लेना, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।